हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है डेविड फास्टर और एलेक्स फास्टर ने, और इसमें लीड में है जॉर्जिया कैम्पबेल, मारियो कैसेस, पैट्रिक राइडो, डिएगो काल्वा, नायला शुबर्ट, एलेजेंड्रा हवर्ड जैसे स्टार्स। ये एक स्पिन ऑफ सीक्वल है 2018 में बर्ड बॉक्स मूवी का, और उसके स्टोरी का ब्रेकडाउन हमने कर रखा है। अगर आपने उसे अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उसे देख सकते हो। ये वीडियो को पहले देख लेना, वरना इस मूवी में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी की शुरुआत होती है सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना से। यहाँ ये दोनों एक स्केटिंग क्लब में है, और सेबेस्टियन उसकी बेटी को स्केटिंग करने के बूट लाके देता है, लेकिन उसकी बेटी उसे भी स्केटिंग करने को कहती है। फिर ये दोनों मिलकर स्केटिंग करते हैं। पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, और इस अपोकेलिप्स से ये दोनों बचते बचाते यहाँ पर पहुंचे हैं। स्केटिंग के बाद ये दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, लेकिन यहाँ पर कुछ अंधे लोग आ जाते हैं जो इस अपोकेलिप्स में एक इम्यून की तरह है। वो यहाँ पर सेबेस्टियन को मार मार कर उसके खाने पीने का सामान चोरी करके चले जाते हैं। यहाँ सेबेस्टियन उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन उसकी बेटी ऐना उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो लोग भूखे हैं और हमें भूखों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद ये दोनों इस स्केटिंग क्लब से बाहर चले जाते हैं। यहाँ हम इस पूरे शहर को देख पाते हैं जहाँ पर तबाही हुई है। शिप्स, ट्रांसपोर्ट्स, प्लेन्स के एक्सीडेंट हुए पड़े हैं। पूरे शहर की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई है, और ये अपोकेलिप्स सब जगह पहुंच चुका है। रास्ते में सेबेस्टियन को कुछ लोगों का ग्रुप दिखता है। इन लोगों ने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ये लोग अपनी जरूरत की चीजें लेकर वापस अपने बेस पर जा रहे हैं। यहाँ सेबेस्टियन एना को कहता है कि जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए कि ये लोग अच्छे हैं, तब तक तुम चुप रहना। सेबेस्टियन उस ग्रुप से बात करने लगता है। वो कहता है कि वो 2 दिन से भूखा है, कुछ लोगों ने उसे लूट लिया है, और वो इंजर्ड भी है। अगर तुम मुझे तुम्हारे साथ लेके चलोगे तो मैं तुम्हें जनरेटर का पता बता दूंगा। इस ग्रुप में से मार्शल उसकी बात मान लेता है और उसे अपने बेस पर लेके चला जाता है। इस बेस में कुछ और भी लोग थे जो उसे रहने की जगह देते हैं। यहाँ डॉक्टर लिलियन उसके घाव को टाके लगाती है जो उसे अंधों के साथ लड़ते हुए लगे थे। अब सेबेस्टियन इन सभी के साथ खाना खा रहा था, तभी इसे यहाँ एक अंधा आदमी दिखाई देता है। वो सेबेस्टियन को कहता है कि कुछ लोग इन क्रिएचर्स को देख सकते हैं और आंखें खोलकर बाहर भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ नहीं होता, और ये लोग सबको जबरदस्ती इन क्रिएचर्स को देखने को मजबूर करते हैं। और ऐसे लोग मेरे पास भी आए थे, और उन्होंने पहले मेरी वाइफ के माथे पर चारकोल से एक आंख बनाई, और फिर जबरदस्ती उसकी आंखें खोलकर उसे उस क्रिएचर को देखने के लिए मजबूर किया। और उस दिन मैंने खुद को बचाने के लिए मेरी आंखें फोड़ दी। दोस्तों, यह हम नोटिस कर सकते हैं कि सेबेस्टियन के साथ एना मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि वो कहीं पर तो छुपी हुई है। अब रात हो जाती है और सभी लोग सो गए थे। यहाँ सेबेस्टियन एक ऑपरेशन रूम में जाता है। दोस्तों, ये जगह बस पार्किंग की जगह थी, और यहाँ पर बहुत सारी बसेस भी थी। ये लोग उन बसों में सोए हुए थे। यहाँ सेबेस्टियन उस ऑपरेशन रूम में से बहुत सारी चाबियों को लेके आता है और उस बस को चालू करने की कोशिश करता है जिसमें ये सब लोग सोए हुए थे। फिर यहाँ सभी लोग जाग जाते हैं और सेबेस्टियन को देखकर परेशान हो जाते हैं। ये लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने ड्राइवर रूम को लॉक कर दिया था। यहाँ वो इन सभी को कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब वो इस बस को चालू कर देता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश में लगे पड़े हैं, लेकिन कैसे तैसे करके सेबेस्टियन उस बस को उस जगह से बाहर लेके आ जाता है। यहाँ इनकी बस पलट जाती है। तभी वो क्रिएचर्स यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ सेबेस्टियन उन सभी की आंखें जबरदस्ती खोल देता है। इसके बाद इस क्रिएचर्स को देखकर सभी लोग एक एक करके सुसाइड करने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन सुसाइड नहीं कर रहा था। उल्टा उसको इन आदमियों की सोल बॉडी में से सीधा आसमान में जाते हुए दिखाई दे रही थी। तभी यहाँ उसके पास ऐना आती है, और वो कहती है कि तुमने सही किया, तुमने उनको मुक्ति दी है। वो सब अब फ्री होकर उनकी सही जगह पर जा चुके हैं। वो कहती है कि डैड, आप एक शेपर्ड हो जो सारी शिप्स को फ्री करके एक सही जगह पर पहुंचा रहे हो, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आप भी आफ्टर लाइफ में मुझसे और मॉम से मिल सकते हो। तभी दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि एना तो मर चुकी है। वो सिर्फ सेबेस्टियन को दिखाई देती है, या फिर उसके साथ कोई क्रिएचर है जो उसे ये सब कर रहा है एना के रूप में।
तो अब सवाल ये है कि सेबेस्टियन क्यों नहीं मरा? तो दोस्तों, उसे खुद इन क्रिएचर्स ने चुना है इन सभी लोगों को मारने के लिए। इसके बाद हमें 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम सेबेस्टियन को देख पाते हैं, जो एक इंजीनियर है। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। वो कुछ टरबाइन्स के पास खड़ा था, उनकी चेकिंग कर रहा था। यहाँ उसे कॉल पर पता चलता है कि उनकी कंपनी में 2 टरबाइन्स के अंदर कुछ लोगों ने कूदकर जान दे दी है। ये सुन के वो परेशान हो जाता है और सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है। इसके ऑफिस में उसको टीवी पर पूरे शहर का पता चलता है। यहाँ उसे पता चलता है कि पूरे शहर में, पूरी दुनिया में लोग खुद को जान से मार रहे हैं। ऐसा करके अब तक दुनिया भर में ढेर सारे लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ सेबेस्टियन को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उसे इन सभी घटनाओं के बारे में बताती है और उसे जल्द ही उनकी बेटी एना को लाने को कहती है, ताकि ये लोग यहाँ से सेफ जगह पर जा सके। सेबेस्टियन भागते भागते एक ट्रेन स्टेशन पर आता है। यहाँ काफी सारे लोग शहर छोड़कर जा रहे थे। तभी यहाँ वो क्रेचर आ जाता है। ये देखकर सेबेस्टियन वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्रेचर को देखकर यहाँ पर के सभी लोग चलती ट्रेन के आगे कूद जाते हैं। कैसे तैसे करके सेबेस्टियन वहां से बचकर एना के स्कूल में आ जाता है। यहाँ से वो एना को लेके स्कूल के चर्च में आता है। यहाँ एक फादर उसे कहता है कि सेबेस्टियन, क्या तुम इन्हें देखना नहीं चाहते हो क्या? ये चमत्कार सब कुछ हमारा भगवान कर रहा है। वो सब लोगों को फ्री कर रहे हैं। ये दुनिया का एंड है और यहाँ भगवान अपनी दुनिया में आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ ये प्रीस्ट इन क्रिएचर्स को भगवान मान रहा था। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसे चुना है इन सभी को फ्री करने के लिए। अब सेबेस्टियन एना को लेके अपने वाइफ के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी। इस भगदड़ में उसकी वाइफ एक कार से टकराकर मर जाती है। ये देखकर एना और सेबेस्टियन टूट जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम सेबेस्टियन को एक चर्च में देखते हैं। यहाँ उसके साथ में एना भी थी। इस चर्च में सेबेस्टियन भगवान के सामने कन्फेक्शन के लिए आया था। उसका मानना था कि उसने उन लोगों से झूठ कहा था। वो ये सब अपनी फैमिली से मिलने के लिए कर रहा है। क्या भगवान उसे इस बात पर माफ कर पाएंगे? यहाँ उसे चर्च की छत पर एक एंजल हिलता हुआ दिखता है। इसका मतलब सेबेस्टियन बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ सही नहीं था। ये सब वो क्रीचर सेबेस्टियन के साथ उसे बहकाने के लिए कर रहे थे। यहाँ से सेबेस्टियन बाहर जाता है और उसे एक औरत दिखाई देती है। वो उसकी आंखों की पट्टी उतारने जाता है, लेकिन तभी उस लेडीज का ग्रुप आ जाता है, जिसमें कुछ लोग और 2 डॉग्स शामिल थे। ये देखकर सेबेस्टियन अपने पुराने आइडिया के साथ चलने का प्लान करता है। अब सेबेस्टियन यहाँ अपनी पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करता है और उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने उसकी मदद की तो वो उन्हें जनरेटर के पास लेके जाएगा। इस बात से वो लोग एग्री नहीं करते, लेकिन वो लेडीज जिसका नाम क्लेयर था, वो सेबेस्टियन की मदद करने के लिए मान जाती है। इनके बातचीत के बीच वो क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। इन क्रिएचर से बचने के लिए वो लोग सेबेस्टियन को अपने बेस में लेके चले जाते हैं। इनका बेस दरअसल वॉर में यूज किया जाने वाला बंकर था और ये लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ थे। इस ग्रुप में से एक आदमी जिसका नाम राफा था, वो सेबेस्टियन से पूछताछ करने लगता है। वो पूछता है कि वो यहाँ तक पहुंचा कैसे और वो अकेला बचा कैसे। इस पर सेबेस्टियन एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि वो एक ग्रुप के साथ था, लेकिन वहां पर कुछ लोग आए थे जो इन क्रिएचर्स को देख सकते हैं और इन लोगों ने मेरे पूरे ग्रुप को जबरदस्ती इन क्रिएचर्स को देखने के लिए मजबूर किया, लेकिन इस दौरान मैं छुप गया था, इसीलिए मैं बच गया। अब यहाँ राफा उसे जनरेटर के बारे में पूछता है। तभी यहाँ ऐना उसे कहती है कि अगर उसने इन्हें जनरेटर के बारे में बताया तो सिर्फ 1 या 2 लोग इसके साथ जाएंगे और ये इनके बगैर यहाँ आया तो इनको इस पर शक हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें सभी को बाहर लेके जाना होगा और इस काम में तुम एक लड़की का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ सेबेस्टियन कहता है कि मुझे जनरेटर के लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, वो सब मैंने बचने के लिए कहा था। और इसके बाद सेबेस्टियन सोफिया नाम की लड़की के पास जाता है, जो असल में एक जर्मन थी और सोफिया की लैंग्वेज किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी वो उससे जर्मन में बात करता है और उसकी बातों को ट्रांसलेट करने लगता है। सोफिया बताती है कि वो अपने मॉम के साथ वेकेशन के लिए आई थी। वो एक शिप पर थी, लेकिन तभी वहां पर तबाही शुरू हो गई और लोग अपने आप को मारने लग गए। लेकिन मेरी माँ मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे एक सेफ जगह पर लेके चली गई। यहाँ उन्होंने एक रेडियो पर खबर सुनी थी कि एक किसल मोइजुक पर सेफ जोन है। वो केसल पूरी तरह से दीवारों से कवर्ड है। वो केसल एक माउंटेन पे है
और उस कैसल में मेन डोर पर जाने के लिए गोंडोला है और ये एक ही आने जाने का रास्ता है जहाँ पर आर्मी नजर रखती है। यहाँ आने जाने वालों को चेक किया जाता है और ये जगह पूरी तरीके से सेफ है। मैं मेरी मॉम के साथ वहाँ पर जा ही रही थी, लेकिन भीड़ में मैं मेरी माँ से बिछड़ गई। इसके बाद में मैं क्लेयर से मिली। दोस्तों, यहाँ सेबेस्टियन के पास एक अच्छा मौका था इन सभी को बाहर लेके जाने का। इसलिए वो इन सभी को कन्विंस करने लगता है इस कैसल पर जाने के लिए। वो कहता है कि अगर हम यहाँ रहे तो हम खाने की शॉर्टेज से मारे जाएंगे और हम माउंटेन पर खाना उगा भी सकते हैं और बाई चांस हमें वहाँ पर सोफे की माँ भी मिल सकती है। यहाँ कुछ लोग सेबेस्टियन की बात से एग्री थे तो कुछ लोग डिसएग्री थे, लेकिन फाइनली एक वोटिंग के बाद सभी लोग कैसल में जाने के लिए मान जाते हैं। सभी लोग रास्ते में कैसल में जाने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ में सेबेस्टियन का एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें 8 महीने पहले एना काफी बीमार थी और एना के लिए सेबेस्टियन पूरे शहर में डॉक्टर और दवाइयों के लिए घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और ये लोग एक जगह पर रात में रुक जाते हैं और यहाँ मौका पाते ही सेबेस्टियन राफा और ऑक्टेविया के डॉग्स के पट्टे को काट देता है और अब अगली सुबह ये सब लोग रास्ते में जाते हैं। तभी यहाँ पर एक क्रीचर्स भी आ जाते हैं और यहाँ राफा और ऑक्टेविया के डॉग्स भाग जाते हैं और यहाँ इन सभी को इनके पास्ट के कुछ आदमियों की आवाजें भी सुनाई देती है। इन्हें ये सब ये क्रीचर्स ही सुना रहे थे ताकि ये लोग इनकी आंखों की पट्टी खोल दे। यहाँ राफा को अपने डॉग्स के रोने की आवाजें सुनाई देती है, इसलिए राफा अपनी आंखों को खोल देता है। इसके बाद वो खुद को ही मार देता है। अब सोफिया को भी उसकी माँ की आवाजें आ रही थी और वो अपनी आंखें खोलने वाली थी, तभी ऑक्टेवियो उसे रोक देता है और उसे एक बिल्डिंग के अंदर लेके चला जाता है। और यहाँ पर एक ओल्ड कपल भी था, रॉबर्टो और उसकी वाइफ। यहाँ रॉबर्टो उन डॉग्स को बुलाता है, लेकिन तभी उन डॉग्स की आंखों की पट्टी खुल जाती है और क्रिएचर से पजेस्ड होकर वो रॉबर्टो को काट लेते हैं। अब सभी लोग एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और सभी के सभी काफी परेशान थे। यहाँ क्लेयर कहती है कि हम सभी को अपने खास शख्स की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ ऑक्टेवियो कहता है कि ये एक ऑब्जर्वर इफेक्ट हो सकता है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स इंडेफिनिट फॉर्म में होते हैं जब तक ऑब्जर्व ना किया जाए, और तभी क्रीचर्स वहाँ नहीं होते। इनका कोई रूप या स्टेट नहीं है, ये हर मोमेंट में चेंज होते रहते हैं जब तक उन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए, और जब ये हमारे कांटेक्ट में आते हैं ये हमारे इमोशंस के हिसाब से शेप ले लेते हैं। इसलिए हमें हमारे खास शख्स की आवाजें सुनाई देती है और अलग अलग चीजें दिखाई देती है जो कि असल में वहां पर नहीं होती। यानी ये क्रिएचर्स हमारे पेन, फियर या ग्रीफ का इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। अब सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है जो रो रही थी। उसे शांत करने के लिए वो एना का लॉकेट उसे दे देता है। तभी हमें 7 महीने पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पर वो एना के साथ एक घर में छुपा हुआ था और यहाँ पास में ही वो लोग जो इन क्रिएचर्स को देख सकते हैं। यहाँ इन लोगों का लीडर वही प्रीस्ट था जो एना के स्कूल के चर्च में था। वो यहाँ लोगों की आंखों पर चारकोल से आंख बनाता है और उन्हें इन क्रिएचर्स को देखने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद ये लोग सुसाइड कर लेते हैं। इस प्रीस्ट को ये क्रिएचर्स एंजल के फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन सेबेस्टियन कैसे भी करके एना को इस प्रीस्ट से बचा रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ एना सेबेस्टियन से कहती है कि वो मेरा फेवरेट लॉकेट था और तुमने उसे सोफिया को क्यों दिया, और सोफिया तुम्हारी बेटी नहीं है, वो तो बस एक शिप है। तभी यहाँ पर क्लेयर आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे मेरे भाई जोजो की आवाज सुनाई दे रही थी जो मर गया है। यहाँ एना सेबेस्टियन को ये सुनने के लिए मना कर रही थी क्योंकि इससे सेबेस्टियन का बिलीफ खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ पर रोबोटो को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए ये लोग इस बिल्डिंग के सभी घरों में कुछ दवाइयों और पेन किलर्स को ढूंढते हैं। तभी एक रूम में सेबेस्टियन आ जाता है जिसके विंडोज खुले हुए थे और ऑक्टेवियो उसे पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना। तो सेबेस्टियन कहता है कि तुम अपनी आंखों को खोल सकते हो क्योंकि मैंने सभी विंडोज को बंद कर दिया है, लेकिन असल में विंडोज खुली हुई थी। और ऑक्टेवियो उन क्रिएचर्स को देख लेता है और सुसाइड कर लेता है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन को ऑक्टेवियो की सोल नहीं दिखाई देती। यहाँ उसे उसका दर्द और खून दिखता है। इसका मतलब यहाँ सेबेस्टियन को सही गलत पता चलने लगता है। उसे लगता है कि वो ये जो भी कर रहा है वो सही नहीं है और एना उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है।
यहाँ वो एना से कहता है कि शायद से मैं शेफर्ड नहीं हूँ, मैं एक वुल्फ हूँ जो इन सभी को मार रहा हूँ। यहाँ क्लेयर को सेबेस्टियन पर थोड़ा-थोड़ा शक हो रहा था। खैर, अब ये लोग बाहर निकलते हैं और रास्ते में यहाँ उन्हें एक पागल आदमी दिखता है जो इन क्रीचर्स को देख सकता है, जो इन पर अटैक करने लगता है। सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर भाग जाता है, लेकिन वो ओल्ड कपल उस आदमी की चपेट में आ जाते हैं और ये दोनों अपनी आंखों की पट्टी को हटा देते हैं और मर जाते हैं। अब क्लेयर और सोफिया को सेबेस्टियन एक बिल्डिंग में लेके आ जाता है और यहाँ क्लेयर सेबेस्टियन पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो उन दोनों को बचा सकता था। यहाँ क्लेयर को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उन क्रीचर्स को देख सकता है। अब सेबेस्टियन से क्लेयर डर जाती है और सोफिया को लेकर भागने लगती है। भागते-भागते वो एक रूफ पर पहुंच जाती है, लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से वो नीचे बालकनी में गिर जाती है। यहाँ सेबेस्टियन सोफिया के पास आता है और यहाँ एना उसे उसकी आंखों की पट्टी हटाने को कहती है, लेकिन यहाँ वो एना की बातें नहीं मानता और सोफिया की आंखों की पट्टी नहीं खोलता। तभी हमें यहाँ 7 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ सेबेस्टियन एना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तभी वो प्रीस्ट इन्हें बंदी बना लेता है। यहाँ ये लोग एना की आंखें खोलकर उसे वो क्रीचर्स को दिखा देते हैं, जिसकी वजह से एना सेबेस्टियन की आंखों के सामने सुसाइड कर लेती है। एना की मौत से सेबेस्टियन का दिमाग हिल जाता है और उसे क्रीचर्स दिखाई देते हैं और एना भी उसे दिखने लगी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें वो क्लेयर को होश में लाता है, लेकिन यहाँ उसी प्रीस्ट के आदमी आ जाते हैं। एक लेडी क्लेयर और सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन देख सकता था। वो इस लेडी को मार देता है और एक कार में बैठकर इन दोनों को बचाने की कोशिश करता है और प्रीस्ट अपने लोगों के साथ इनका पीछा करता है। इसके बाद ये लोग कैसल तक जाने के लिए गोंडोला के स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ सेबेस्टियन क्लेयर को कहता है कि तुम और सोफिया ऊपर जाओ, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। अब क्लेयर सोफिया को लेके अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ऊपर लेके जाती है, लेकिन ये रिस्की था, इसीलिए वो अपनी आंखों की पट्टी को खोल देती है और ऊपर चली जाती है। ऊपर जाकर क्लेयर गेंडोला शुरू करने लगती है, लेकिन वो यहाँ से चालू नहीं होता। अब नीचे सेबेस्टियन कार को ब्लास्ट करके उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। इसलिए सेबेस्टियन उस प्रीस्ट को मार देता है और इस दौरान वो भी काफी जख्मी हो जाता है और अपने आखिरी समय में उसे एना दिखाई देती है, जो उसकी असली एना थी, और इसी के साथ वो दम तोड़ देता है और ऊपर क्लेयर एक घंटी को बजाने लगती है ताकि उस पार के लोग सुन ले, और वो सुन भी लेते हैं और इन गोंडोला को शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर वो क्रेचर्स भी आ जाते हैं और सोफिया और क्लेयर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लेयर सोफिया और खुद को संभाल लेती है और एक गोंडोला में कूद जाती है। इस गोंडोला के जरिए वो उस कैसल में चली जाती है। यहाँ पर कुछ आर्मी वाले इन दोनों को चेक करते हैं, कहीं ये क्रेचर्स को देखने वाले तो लोग नहीं है। अब इन्हें अंदर लेके जाया जाता है। यहाँ सोफिया अपनी माँ से मिलती है। इसके बाद क्लेयर को टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं, जहाँ उसका खून भी निकाल लेते हैं। यहाँ डॉक्टर क्लेयर को बताते हैं कि बाहर जो लोग हैं उन्हें शीर्ष कहा जाता है। इन लोगों का डीएनए किसी ट्रोमा, फियर या ग्रिफ से अल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से वो इन क्रिएचर्स को देख सकते हैं और ये लोग इम्यून हो जाते हैं। और यहाँ पर ये लोग इन लोगों के डीएनए से कुछ एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस चीज से बचा जा सके। अब एंडिंग में हमें एक वर्ल्ड को देखा जाता है, जहाँ कुछ आर्मी के आदमी इन शीर्स के ब्लड को कुछ रेट्स के अंदर डालकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन लोगों ने यहाँ पर एक शेर को बंद कर रखा था। वो यहाँ पर चेक कर रहे थे कि रेट्स के ऊपर इसका क्या असर होता है। तभी हमें यहाँ उस वर्ल्ड में से जोर जोर से आवाजें सुनाई देती है और यहाँ पर जो शेर मौजूद था वो कहता है कि प्लीज मुझे देखने दो, और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी और हमारी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपने इसकी पहले के पार्ट को अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उसे देख सकते हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर।